गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम में से कई सारे लोग जो है छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर कई बार अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। आप बोलोगे सर ये वही बार-बार आप एक ही तरह की बातें करते हो, उनको आप रिपीट करते हो क्योंकि बार-बार आप चीज़ों को भूल जाते हो। बार-बार आप अपनी मंजिल से डेविएट होने लगते हो, इसलिए मुझे बार-बार सेम टाइप की बातें आपसे कहनी पड़ती हैं। देखो, जब भी कभी हम बात करते हैं मोटिवेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो हमें रोज में खुद को मोटिवेट रखना क्यों जरूरी है? उसके पीछे कारण ये है जैसे कि हम अपना भोजन जो हम खाना खाते हैं उसे हमें रोज खाना पड़ता है, ठीक है? यानी रोज हमको जो है कुछ ना कुछ खाना पड़ता है जिससे कि हम जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं और हम जो भी हमारे को एनर्जी चाहिए अपने काम करने के लिए वो मिल पाती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे घर में दी मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं रखा है तो हमने पूरा और एक ही दिन में खा लिया कि भाई अब साल भर कुछ नहीं खाएंगे। मोटिवेशन इज फूड फॉर द ब्रेन। कई लोग जो है वो मोटिवेशन को लेके तमाम तरह के मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई इतना तुम्हें क्यों मोटिवेशन चाहिए, तुम खुद मेहनत करो। मैं कितना मानता हूं, सिर्फ मैं मानता हूं कि हमें ध्यान रोज करना चाहिए। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के भी के शीश में के सामने भी हमें नमन करना चाहिए। हमें सबकी भलाई के लिए दुआ मांगना चाहिए। मतलब जो भी आप करते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ। तो मैं ये कहता हूं कि जो मोटिवेशन होता है वो आपकी सोल के लिए, आपके ब्रेन के लिए फूड के रूप में काम करता है। फिर जो हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमको हमारी मंजिल के पास तक लेकर जाता है, ठीक है ना? लेकिन कोई भी तरह का मोटिवेशन उसी व्यक्ति पर काम करता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कोई भी तरह का मोटिवेशन उसी व्यक्ति पर काम करता है जो व्यक्ति कुछ ना कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटी रखता हो। याद रखना, कई लोगों को मोटिवेशन जो है वो उन पर असर नहीं करता है क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको वो समझकर उसके अकॉर्डिंग आगे रिस्पॉन्ड कर पाए। उनके लिए सब हंसी मजाक है क्योंकि ये तार केवल वही समझ पाएगा जिसके अंदर उसको उसका उसी तरह का एक डीएनए छिपा होगा। या हम ऐसा बोलें कि मेरी बातें यदि आपको अच्छे से समझ में आती हैं और आप उनको लेकर मोटिवेट होते हैं, मतलब मेरे और आपके मिरर न्यूरॉन्स हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं मेरे और आपके ब्रेन में जो एक समान मैच करते हैं, इसलिए आपको मेरी बातें अच्छी लगती है। यदि मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूं तो इसका मतलब यह है कि आपके मेरे कोई भी न्यूरॉन मैच नहीं करते हैं, तो आपको मैं कभी जिंदगी में प्रभावित नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रभावित उसी को कर पाऊंगा जिसके ब्रेन में कुछ ना कुछ न्यूरॉन मेरे समान होंगे, मिरर न्यूरॉन होंगे। ये साइंस है। अब जैसे मान लो मैं एक मछली को बोलूं कि फिश यू कैन फ्लाई, मछली तुम उड़ सकती हो, हिम्मत रखो, अपने लक्ष्य पर नजर रखो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मछली तुम्हारा जीवन जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मछली तुम जो है वो मेहनत करो, तुम उड़ सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास भी दो फिन है, पक्षियों के पास दो पंख है। कोशिश करो, निकलो नदी से बाहर, तालाब से बाहर निकलो और उड़ने की कोशिश करो। मछली बोलेगी वाह रे पागल, कहां से चले आते हैं ऐसे लोग, मैं बाहर निकलूंगी ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, जिंदा कैसे रहूंगी मैं। मछली बोलेगी भैया मैं नहीं उड़ पा रही, तू कितना ही मोटिवेशन दे दे मेरे को, पागल है क्या, बाहर निकल जाओ, उड़ जाओ, तुम्हारे भी दो पंख है। नहीं, कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटी का होना भी जरूरी है मोटिवेशन के लिए। आई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने एक बार आपको बताया था, किसी मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में बताया था, क्लास के अंदर भी बताता हूं मैं कि आपको अपनी जिंदगी में एक मैजिक बॉक्स जरूर बनाना है। मैजिक बॉक्स समझते हो? मैजिक बॉक्स समझ लीजिए कि जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, पेपर बॉक्स है, ठीक है? तो ऐसा ही एक बॉक्स आपको लेना है। इस बॉक्स में जो है वो चारों ओर से पैक कर देना। केवल एक एंट्री होगी इसमें जहां से आप अपनी चिट्ठी उसके अंदर डाल सकें, आप अपना आप चिट्ठी लेटर उसके अंदर आप डाल सकें। और वो लेटर आपको ये मानकर चलना है कि दिस मैजिक बॉक्स इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। ये मैजिक बॉक्स आपके यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। ये मैजिक बॉक्स आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा। ये चारों ओर से पैक है, कॉन्फिडेंशियल चीज है। मैजिक बॉक्स में आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए कागज पे और उसको डाल दीजिए और उसके बाद अपने काम में लग जाइए। भूल जाइए कि क्या होने वाला है, क्या होगा इस समस्या का, सब भूल जाइए। डब्बे में बॉक्स में गया है, नाउ द यूनिवर्स विल टेक केयर फॉर योर प्रॉब्लम। काम करती है ये चीज? आप बोलोगे नहीं काम करती सर, हमें नहीं यकीन है के। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं। यहां पे आप देखिए, एक बच्चा, ये सोचिए आप, ये हमारा ही कमांडो है, बायोमेंटर्स का कमांडो है जिसके पास पढ़ने के लिए टेबल भी अवेलेबल नहीं है। आप देख रहे हैं
कि एक छोटा सा स्टूल नुमा कुछ है, ड्रॉर टाइप की कुछ है, यानी पढ़ने के लिए प्रॉपर टेबल भी अवेलेबल नहीं है। आप देखिए छत, देखिए जरा, जहां गद्दा रखा है उसके ऊपर छत देखिए, एक प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो ग्रीन कलर का जो टाट का जैसे आता ना, जो जूट का बना हुआ ग्रीन कलर का जो वो लगा हुआ है छत पर। और आप देखिए ओपन दीवार भी नहीं है, एक तरफ दीवार भी नहीं है इसमें। यहां पर बैठकर बच्चा पढ़ रहा है। डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह, उसने अपने मैजिक बॉक्स, एमबी का मतलब मैजिक बॉक्स है, ये उस बच्चे का मैजिक बॉक्स दिखा रहा हूं आपको मैं। उसके मैजिक बॉक्स पे डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह लिखा है, एमबीबीएस एमडी डीएम, ठीक है। और एक दिन ये जरूर अचीव करेगा, मुझे मालूम है कि बेटा तुम एक दिन जरूर अचीव करोगे। ये उसका मैजिक बॉक्स है। कल मैंने जब उसने मुझे कल सिलेक्ट होने के बाद कॉलेज मिल गया उसका, उसने मुझे जब मैं व्हाट्सअप किया उसने, तो उसके बाद मेरा दिल खुश हो गया कि मैं कई बार सोचता हूं कि बायोमेंटर्स को क्या मैं एक बहुत बड़ी कंपनी बना दूं, बहुत बड़े कई सारे, मेरे को बहुत ऑफर मिलते हैं कि आप जिले जिले में अपना ऑफलाइन सेंटर खोल दो, हम फ्रेंचाइजी ले लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन ऑफलाइन सेंटर जो जिले जिले में खोलते हो वो इट कम्स विथ ए कॉस्ट। मैं सोचता हूं कि यदि मैं थोड़ा भी लालच में आ गया तो क्या मैं ऐसे इन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के पास रिसोर्सेस की कमी है, आप सोचो यदि रिसोर्स चाहिए पड़ेगा तो पहले ये पढ़ने की टेबल कुर्सी लेंगे, पहले कुछ और है ना, बेसिक नेसेसिटी कुछ और है, वहां पर क्या मैं अपने पर्पस से डेविएट नहीं हो जाऊंगा? इसलिए बायोमेंटर्स को आप बायोमेंटर्स रहने दीजिए। आप मेरे को बहुत सारी सलाहें देते हैं कि सर ऑफलाइन खुल रहे हैं लाइन से, आप भी एक बड़ा सेंटर लॉन्च कर दो, आप भी फीस लेने लगना, आप भी। मैं कहता हूं बेटा जिस लक्ष्य को लेकर मैंने शुरुआत की थी वहां से यदि मैं डेविएट हो गया तो फिर मैं किस काम का, ठीक है। तो मैं इतना बोलता हूं कि बायोमेंटर्स एक क्रांति है, और देखो ये क्रांति के सूत्रपात है, ये है असली मॉडल, ठीक है। तो ये इस बच्चे का मैजिक बॉक्स है। इसने जितनी भी समस्याएं इसको जिंदगी में हुई, पढ़ने के दौरान जो भी समस्याएं सामने आई, इसने अपने मैजिक बॉक्स में डाली इसने, और इसने पढ़ता रहा। और देखो आप इसका कमरे का वही व्यू हम देख रहे हैं, दूसरा तरफ का एक व्यू देख रहे हैं हम। आप देखो ये बच्चे की पढ़ने की जगह है। आप सोचो के क्या हम में से कई सारे लोग इससे बहुत बेहतर कंडीशन में रहते हैं और तब भी हम चीजों को, ख्वाबों को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब आप देखो कि आपके सामने जो है ये वो बच्चा है जिससे हम फोटोग्राफ जो देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसे देखिए ये वो बच्चा है जो अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच चुका है, बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर, कि जो राइट लगाया मतलब मैं हूं ये, के बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। बाजू में इसका मैजिक बॉक्स है। इसने कल मुझे लिखा कि सर आपके मैजिक बॉक्स के कॉन्सेप्ट के कारण ये मेरे लिए संभव हुआ। जीवन में कई उतार चढ़ाव, अच्छी बुरी बातें होती चली गई, मैंने सबको लिखा, मैजिक बॉक्स में डाला मैंने और सिर्फ पढ़ने पर फोकस किया। नाउ आई एम इन ए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं हूं और मैं पढ़ रहा हूं, और क्रेडिट गोस टू दी मैजिक बॉक्स एंड बायोमेंटर्स, ठीक है ना। याद रखिए कोई भी ख्वाब जो है ना वो इतना ऊंचा कर दो उसको कि छोटी मोटी समस्याएं उसके आसपास दिखाई ना पड़े, नजर ही ना आए वो उठ के। ऐसे होते हैं मेरे कमांडोज। तुमको क्या लगता है कि तुमको मैं मोटिवेशन के लिए बाहर से 25 कहानियां लाके सुनाऊंगा? अरे हो चुकी कहानियां, तुम अभी जितनी कहानियां मैंने तुमको सुनाई है ना, तुम कोई भी कहानी को लेना और गूगल कर लेना, तुम बोलोगे कहानियां खत्म। गूगल के, मैंने गौर किया कि गूगल के पास भी 250-300 से ऊपर कहानियां नहीं है। देयर इज नो मोर देन 200, वही स्टोरी है सब जगह पे। मतलब 250 से ऊपर कहानियां गूगल के पास भी नहीं है। मैं आपको 300 कहानियां सुना चुका हूं, ढेरों कहानियां सुना चुका हूं मैं आपको। अब बारी आती है असली कहानियों की, और ये असली कहानियां हैं मेरे बायोमेंटर्स के कमांडो, मेरे बच्चे जिन पर मुझे गर्व है। जो है वो सीधा चौड़ा करके बोलता हूं कि यस यू डिड इट बेटा, वी डिड इट, हमने कर दिखाया। ये है सच्चे कमांडो, ये है सच्चे योद्धा, ये है सच्चे हीरो। सल्यूट टू दिस कमांडोज। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।